और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ आईनी तरमीम के नुकात और उनकी मुमकिना मंजूरी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा का कहना था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है। नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर ज़्यादा ही हैं। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की गई है फैसल वावडा की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे। उनसे मुलाकात के बाद उनकी जानिब से बताया गया कि इस मीटिंग के क्या खद्दोखाल रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो भी फैसला होगा मौलाना फजलुर रहमान का वो यकीनी तौर पर कबूल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नंबर्स के हवाले से तो बात नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़ीरक सियासतदान हैं तो वो इस पूरी मुहिम में हमारा साथ दें और पाकिस्तान की बका और सालमत के लिए पहले भी मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काफ़ी अहम रहा है। यही वजह है कि आज मैं खुद बाकायदा तौर पर उनसे मिलने आया हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।